चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में नया चैप्टर शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, बराबर ना। मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी सबसे पहला फंक्शन ये आता है, प्लानिंग। पता है, जब हम बिज़नेस करते हैं ना, तो बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोगों को बिज़नेस में बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं कि जैसे क्या काम करें, कैसे करें, कौन करेगा, कितनी हद तक करेगा, कौन सी मेथड से करेगा, बराबर। ये सब डिसीज़न लेने पड़ते हैं कि ऐसे डिसीज़न कि जिसकी वजह से हमारा काम इतनी अच्छी तरह से हो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और यही सब डिसीज़न लेना, उसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं प्लानिंग करना, बराबर ना। प्लानिंग करने का मतलब यही कहते हैं ना कि बिज़नेस में कौन सा काम करें, कैसे करेंगे, बराबर। कौन करेगा वो काम, कितनी हद तक करेगा, कितनी जल्दी करेगा कि जिससे बिज़नेस में प्रॉफिट मिल सके। ऐसे ही तो प्लानिंग कहते हैं, बराबर। हमें इस चैप्टर में इसी प्लानिंग के बारे में समझना है। तो सबसे पहले प्लानिंग की प्रॉपर डेफिनेशन अगर कहें तो प्लानिंग की नॉर्मल डेफिनेशन ये कहते हैं कि Planning is to collect the information for the activities to be undertaken in business, consider them in advance and plan out how to do these activities। मतलब क्या कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालना कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, काम क्या करना है, वो पहले सोचना। प्लानिंग इसे कहते हैं। सबसे पहले सोचो कि क्या काम करना है बिज़नेस के अंदर। कंसिडर दैम इन एडवांस, मतलब उसे एडवांस में पहले ही सोच लो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। एंड प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज़, और ये प्लान करना कि ये एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज़, इसे प्लानिंग कहते हैं। शॉर्ट में कहो तो क्या काम करना है और कैसे काम करना है, उसे प्लानिंग कहते हैं, बराबर। या तो फिर बिल गेट्स, एक मैनेजमेंट गुरु है बिल गेट्स, वो कहते हैं कि टास्क ऑफ प्लानिंग इज़ चूजिंग मीन्स ये डिसाइड करना कि आपको कौन सी चीज़ के लिए कैसे डिसीज़न लेने हैं। सही बात है ना। प्लानिंग के लिए हमें अलग अलग तरह के डिसीज़न लेने पड़ते हैं, इसीलिए ही बिल गेट्स कहते हैं कि टास्क ऑफ प्लानिंग इज़ चूजिंग। या तो फिर जॉर्ज आर टेरी, जो दूसरे मैनेजमेंट गुरु हैं, जॉर्ज आर टेरी, वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स एज्यूम्शन फॉर रिजल्ट, पॉलिसी टू फॉलो फंक्शंस, स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड। इसका मतलब क्या? एज्यूम्शन ऑफ रिजल्ट, कि आपको कैसे रिजल्ट चाहिए इसके बारे में पहले ही सोचना, बराबर। कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, जैसे कि भाई मुझे बिज़नेस में साल में 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए पहले ही असम्पशन लगाना। पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन, उसके बाद कैसे फंक्शन करने हैं उसके लिए अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग रूल्स बनाना कि मुझे ये काम करना होगा, ऐसे करना होगा कि जिससे मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो। स्टेजेस बनाना मतलब कि उसके पार्ट कर देना, कि जैसे मुझे अगर साल में 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि मुझे हर 3 महीने में 2.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए होगा। ऐसे स्टेज बनाना ना, हर 3 महीने में 2.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा तो पूरे साल में 10 लाख का प्रॉफिट होगा। सही बात। ऐसे स्टेजेस बना देना अपने काम का। एंड डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, और उसके लिए एक फिक्स मेथड बनाना कि मुझे इसी मेथड से काम करना है कि जिससे मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिले। इसे कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। ये प्लानिंग की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन कोई भी टर्म जब समझना हो ना, जैसे ये तो प्लानिंग का टर्म है, कोई भी टर्म समझना हो तो वो इजीली समझा जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक से। सही बात है ना। कोई भी टर्म उनके कैरेक्टरिस्टिक से समझा जाता है। तो वैसे ही अब हम लोग भी प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो आता है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग वो यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाती है। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब कि प्लानिंग है ना, सिर्फ बिज़नेस में नहीं लेकिन हर फील्ड में यूज़ होती है प्लानिंग। फिर भले बिज़नेस हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, रिलीजन हो, सोशल फील्ड हो, कोई भी तरह की फील्ड हो, सब में प्लानिंग ज़रूरी है। आप पढ़ाई करते हो तो आपको भी तो प्लानिंग चाहिए होती है ना। मुझे साल के एंड में इतने परसेंटेज चाहिए,
तो इसके लिए मैं क्या करूं, कैसी प्लानिंग करनी होगी? सिर्फ खेल कूद में निकालना है कि फिर बराबर पढ़ाई भी करनी है? सही बात है ना। हम लोग भी तो प्लानिंग करते ही है ना उसकी, कि अगर साल के एंड में इतने परसेंटेज चाहिए तो मुझे रोज़ इतनी पढ़ाई करनी होगी, इस तरह से करनी होगी, तो मुझे वो मिलेगा। प्लानिंग सब में चाहिए होती है, इसलिए वो यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाती है। दूसरा, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन कहलाता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है। जब प्लानिंग प्रॉपर हो ना, तो ही मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब प्लानिंग के बाद ही होगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने सब पढ़ा था ना, बराबर ना। अब हर एक चैप्टर वही है। जैसे कि पहला चैप्टर आपका ये प्लानिंग का ही है, क्योंकि ये सबसे पहला फंक्शन आता है। जब प्लानिंग आपकी बराबर होगी तो ही उसके आगे आप फिर ऑर्गेनाइजिंग कर पाओगे, स्टाफिंग कर पाओगे, डायरेक्टिंग कर पाओगे, कंट्रोलिंग कर पाओगे। इसलिए वो प्राइमरी फंक्शन आता है। दूसरा कि कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। कि प्लानिंग एक तरह का कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग में जो है, जो भी डिसीज़न लेने होते हैं वो बहुत ही कॉन्शियसली, मतलब बहुत ध्यान से डिसीज़न लेने होते हैं, बराबर। और ये मेंटल प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करके, काफ़ी सारी समझ रख कर फिर जो है वो हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं। अगर प्लानिंग करते वक्त आपने सिर्फ आड़े-धड़ डिसीज़न ले लिए, बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लिए, तो प्लानिंग आपकी फ़ेल होगी, बराबर ना। आगे आपको ज़रूरी रिज़ल्ट मिलेंगे नहीं, ठीक है। इसमें बहुत सोच समझ के आपको डिसीज़न लेने पड़ते हैं, इसीलिए प्लानिंग वो कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस कहलाता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। कि प्लानिंग में जो है, जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं ना, वो अलग अलग कैलकुलेशन और ख़ासकर अजम्पशन पे लिए जाते हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है, फ्यूचर में ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम वो करेंगे। अजम्पशन लिए जाते हैं, लेकिन वो अजम्पशन कभी फिक्स होते हैं नहीं ना, बराबर। वो कभी भी चेंजेस तो आ सकता है ना, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी जो है वो नेचुरल कैलेमिटी आ जाए और कुछ हो जाए, तो कुछ भरोसा थोड़ी होता है। इसीलिए प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब चाहे हम लोग अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? कि हमने सोचा तो था कि हम तो बिज़नेस में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन फिर 4-4 महीने का लॉकडाउन आ जाता है, तो फिर कहाँ से ऐसी प्लानिंग चलेगी? नहीं हुई ना, फिर तो वो पूरी प्लानिंग फ़ेल हो जाएगी। इसीलिए प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है कि जब अगर कुछ भी चेंजेस हो तो उसके हिसाब से हम फिर से नई प्लानिंग कर सकें। सही बात है। दूसरा, प्लानिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब क्या कहते हैं कि भाई इसमें जो है हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग में ज़रा सा भी लैक आया, मतलब ज़रा सी भी गलती हो गई, तो आगे आपके फाइनल रिज़ल्ट तक गलती होगी। अगर आपने प्लानिंग ही बरोबर नहीं की होगी तो आगे कुछ भी चीज़ बरोबर नहीं चलेगी। इसलिए प्लानिंग एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए। आप प्लानिंग के लिए जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, कोई डेटा कलेक्ट करते हो, कोई बाहर से मार्केट इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो अगर ये इन्फॉर्मेशंस अगर गलत हो गई या कुछ सही नहीं आया, तो फिर आपका पूरा प्लानिंग गलत होगा और साथ में आखिरी तक आपके रिज़ल्ट तक सब चीज़ें गलत होती जाएगी। इसलिए प्लानिंग को प्रिसाइज होना ज़रूरी है। दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि फॉरकास्टिंग इज़ एसेंशियल। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर में फॉरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है। फॉरकास्टिंग मतलब कि पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोच के रखना। हम लोग उसे कहते हैं जैसे भविष्यवाणी करना, बराबर। तो ऐसे फॉरकास्टिंग प्लानिंग में ज़रूरी है। जब आप प्लानिंग करते हो तो जनरली प्लानिंग पूरे साल की होती है कि मुझे साल के एंड तक ऐसा करना है, इतना प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो उसके लिए फॉरकास्टिंग भी करनी होती है कि देखो मैं पूरा साल चल रहा हूँ ना, तो जब जो है वो दिवाली का टाइम आएगा उससे पहले 1-2 महीने बहुत मंदी होगी, तो मंदी के वक्त मुझे क्या करना होगा, तो उस वक्त मैं ऐसे डिसीज़न लूँगा या ये काम करूँगा। जब बारिश का मौसम आएगा तो बारिश में जो है वो ये कोई भी कस्टमर से सेलिंग नहीं होती, बराबर ना, हमारी सेलिंग बंद हो जाती है, तब उस वक्त क्या करें? ठीक है, तो इसके लिए फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच कर रखना पड़ता है। तो इसलिए प्लानिंग में फॉरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब क्या
कि अल्टरनेटिव्स मतलब कहते हैं कि भाई एक से ज़्यादा ऑप्शन होना, वो अल्टरनेटिव कहलाया। ठीक है ना। कि प्लानिंग में फ्यूचर के लिए की जाती है, फिर से बोल रहा हूँ, उसमें अलग अलग अजम्पशन लिए जाते हैं, अंदाज़ा लगाया जाता है, और इसके लिए प्लानिंग में अल्टरनेटिव रखना ज़रूरी है। कि जैसे मेरी सेल नहीं हो रही है भाई, फ्यूचर में अगर सेल नहीं होगी, प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में सेल नहीं होगी तो वो सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। या तो ऐसे करूँगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा, या तो फिर सेल्समैन के थ्रू घर घर जो है मैं सामान भिजवाऊँगा, घर घर जाकर सेलिंग करूँगा सेल्समैन के थ्रू। ये अल्टरनेटिव हैं, ये ऑप्शंस है ना। या तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूँगा जिससे लोग ख़रीदने आएंगे, या तो घर घर जाकर बेचूँगा। तब उस वक्त जो भी सिचुएशन हो तो उसके हिसाब से काम करेंगे ना। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चल रहा है तो चलो अब सेल्समैनिंग करेंगे, घर घर जाकर बेचेंगे। तो ऐसा सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, काफ़ी चीज़ों के लिए प्लानिंग में अल्टरनेटिव रखना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा ऑप्शन रखना ज़रूरी है। दूसरा, कंसर्न विद फ्यूचर। ये तो आ ही गया पहले भी कि प्लानिंग फ्यूचर के ऊपर कंसर्न, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है। प्लानिंग प्रेजेंट के लिए नहीं की जाती, अभी मैं क्या करूं उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे क्या करना है आगे उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। सही बात। प्लानिंग की प्रेजेंट में जाती है लेकिन होती फ्यूचर के लिए है, इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ कंसर्न विद फ्यूचर। दूसरा, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब से बिज़नेस शुरू हुआ तब से लेकर जब बिज़नेस बंद हो, भले वो 40 साल 50 साल 100 सालों बाद, जब तक बिज़नेस चलता रहेगा ना, तब तक वो कंटिन्यूसली हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। आपने प्लानिंग की कि एक साल में मेरा ये प्रॉफिट होना चाहिए, एक साल में आपको वो प्रॉफिट मिल गया तो दूसरे साल बस अभी आराम, दूसरे साल नई चीज़ के लिए नई प्लानिंग, हमेशा नए नए गोल आते जाएंगे और उस वो गोल से नया नया प्लानिंग आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और वही आगे नेक्स्ट पॉइंट इसके रिलेटेड ही है कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी या तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड या तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव या गोल्स के ऊपर डिपेंड। अगर आपका कोई भी तरह का गोल होगा ही नहीं तो आप कोई भी तरह की प्लानिंग करोगे ही नहीं। प्लानिंग टोटली किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो आपके गोल्स के ऊपर। मैंने अपना गोल बनाया है कि भाई मुझे साल के अंदर इतना प्रॉफिट चाहिए, ये मेरा गोल है, तो इसके लिए मैं प्लानिंग करूँगा ना। मुझे साल में 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए मैं प्लानिंग करूँगा पूरी कि हाँ भाई मैं ये सब काम करूँगा ना तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैंने कोई गोल ही ना बनाया हो तो भाई मुझे क्या, बस चलने तो ना जैसे चल रहा है बिज़नेस, बराबर। तो फिर प्लानिंग की भी क्या ज़रूरत है ज़रूर। आपका कोई गोल ही नहीं है कि मुझे साल में क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है, तो फिर जब तक गोल ही ना होगा तो प्लानिंग की ज़रूरी ही क्या है। इसके लिए प्लानिंग वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी कहलाती है। एंड दूसरा, रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। ये इसमें डिसीजन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग में आपको हर वक्त हर स्टेप पर अलग अलग तरह के डिसीज़न लेने होते हैं। सही बात है ना, डिसीज़न लेने होते हैं और उसी डिसीज़न की वजह से ही आपके बिज़नेस का सक्सेस और फेलियर वो डिपेंड होता है। ठीक है, इन्हीं डिसीज़न पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि आगे भी हमने देखा लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव में कि प्लानिंग के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, और आपको प्रॉपर डिसीज़न लेना होता है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लिया जाए कि जिससे हमारे बिज़नेस को फ़ायदा हो। इसलिए प्लानिंग में डिसीज़न प्रोसेस ज़रूरी है, बराबर। तो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक जैसे समझे ना। अब उसके बाद हम लोग देखें कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, कि अगर आप लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो ना तो प्लानिंग से बहुत फ़ायदे होंगे। हमने अभी जैसे बताया कि प्लानिंग जो है वो सब फील्ड में ज़रूरी है, सब फील्ड में ज़रूरी है, सिर्फ बिज़नेस में नहीं, एजुकेशन में, सोशल में, पॉलिटिक्स में, सब में ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी तो प्लानिंग करती है ना, गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, ये जैसे उसका प्लानिंग कहलाया। वो कहती है कि अब पूरे साल में हम लोग ऐसा ऐसा काम करेंगे, ये उसकी प्लानिंग ही तो कहलाई, उसका बजट मतलब। ठीक है। और अगर प्लानिंग जिसमें भी जो भी फील्ड में अगर प्लानिंग परफेक्ट मेथड से की गई है ना
तो फिर उसका रिज़ल्ट भी बहुत गजब या कहो बहुत ही शानदार आएगा। आप अपने एजुकेशन के बारे में भी ये सोच लो बेटा कि अगर आपने भी प्लानिंग से काम किया ना तो आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये रियलिटी है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसे जनरल बात बता रहा हूँ कि आपके 12th स्टैंडर्ड का जो ओसी के कुछ चैप्टर्स है ना, मैं समझाते समझाते बीच में बार बार बोलूँगा, ओसी के जो चैप्टर्स है ना वो चैप्टर्स इतने अच्छी तरह से लिखे गए हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में कि अगर इसकी ये सब प्रोसेस, जो सब मेथड्स अगर आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए भी यूज़ करो ना तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, लिटरली बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। जैसे ये प्लानिंग के ही चैप्टर्स हैं, इसमें अगर आप बिज़नेस न लेकर हर एक चीज़ को अपने एजुकेशन के साथ जोड़ दो ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, अगर एजुकेशन के साथ भी इसको जोड़ दो, अपनी स्टडी के साथ भी जोड़ दो, तो फिर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और लिटरली अच्छा आएगा। क्योंकि रिज़ल्ट लाना सिर्फ आप जो है वो रट्टा मार कर और एग्ज़ाम में लिखो तो उससे रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको रियल एजुकेशन, रियल नॉलेज लेना ये ज़रूरी है। और आपका ये 12th स्टैंडर्ड का ओसी वो सच में बहुत रियल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें। तो समझना, जैसे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ रहे हैं कि अगर प्लानिंग को प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए ना तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं? तो जैसे सबसे पहले कि ऑल एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग। प्लानिंग की वजह से सब एक्टिविटीज़ सिस्टमेटिकली हो जाती है। सिस्टमेटिकली मतलब बरोबर होगी। आपने अगर प्लानिंग की होगी ना तो आपको पता होगा कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो जिसकी वजह से न कोई काम रह जाएगा बीच में, न कोई काम में डिले होगा। बराबर, आपने बिज़नेस में नक्की किया है, मुझे प्लानिंग की है कि ये सब काम मुझे करना है, तो वो सब काम बराबर ही होंगे ना, कोई काम छूट भी नहीं जाएगा, बराबर, कोई काम डबल भी नहीं हो जाएगा। इसलिए सब काम बहुत ही सिस्टमेटिकली होंगे। दूसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। प्लानिंग अगर प्रॉपर हो ना तो आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। रिसोर्सेज में सब रिसोर्स आ गए, आपके पैसे, इलेक्ट्रिसिटी, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सब चीज़ें बच सकती है अगर आप लोग प्रॉपर प्लानिंग करो तो। ठीक है, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज बच जाएगा। दूसरा कि प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, कि प्लानिंग से फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ कम हो जाती हैं। एक चीज़ तो ये फिक्स है कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, बराबर, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, कब क्या चेंजेस हो जाए कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगर पहले से ही प्लानिंग की हो ना तो जो भी चेंजेस हो ना उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहते हैं। उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा चेंजेस हुआ भी तो भी कोई चिंता नहीं है। ऐसे पहले ही अगर प्लानिंग करके रखो कि जिसकी वजह से फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, बराबर। यहाँ दूसरा, प्लानिंग का दूसरा फ़ायदा होता है प्लानिंग लीड्स टू प्रिसाइशन। प्रिसाइशन मतलब कहते हैं कि एकदम परफेक्ट वो आपके सब एक्टिविटीज़ करता है। आपका बिज़नेस वो एकदम परफेक्ट वे से चलता है, बराबर, कि बिज़नेस में जब भी आपने, चलो एक एग्जांपल क्या, आपने काफ़ी बार कितने बिज़नेस हैं, कोई पर्सन का नाम ऐसे सुना होगा, यार ये तो यार बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है ना, इसका सब काम बहुत परफेक्ट होता है, ये तो सब टाइम टू टाइम काम करता है, टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, इसके कोई भी काम में कभी डिले नहीं होती। होता है कि नहीं? कितनी बार सुनते हो ना कोई लोगों के बारे में ऐसा। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि वो लोग परफेक्ट प्लानिंग से करते हैं। आप लोग स्टूडेंट में भी कितने स्टूडेंट का नाम सुनते होगे, यार ये स्टूडेंट तो सब काम बरोबर करता है, टाइम टू टाइम इसका काम हो जाता है, टाइम टू टाइम होमवर्क हो जाता है, टाइम टू टाइम लर्निंग हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि वो प्लानिंग से करते हैं। इसी वजह से प्लानिंग से आपका हर वर्क, आपका बिजनेस वो प्रिसाइशन की तरफ जाता है, परफेक्ट बन जाता है। दूसरा कहो कि यूज़फुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए ज़रूरी है। आपके जो भी गोल्स होंगे ना, जो भी मकसद होंगे वो प्लानिंग से ही सही कंप्लीट होंगे। या दूसरा कहो कि प्लानिंग की वजह से ही, उसकी इम्पोर्टेंस में ही प्लानिंग की वजह से ही इट्स स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग की वजह से ही बाकी के सब फंक्शंस भी स्मूथली चलेंगे। दूसरे फंक्शंस जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब फंक्शंस भी बहुत स्मूथली चलेंगे अगर प्लानिंग बरोबर हो तो।
देन प्लानिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन, प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कोऑपरेशन होगा, सभी एम्प्लॉयज़, सभी काम करने वाले लोग मिलजुल कर काम करेंगे, बराबर ना, सब मिलजुल कर काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे से झगड़ेगा नहीं, मतलब कहो कि बिज़नेस में हार्मनी बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, ये प्लानिंग की वजह से। दूसरा, प्लानिंग से ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल, हर काम पे, हर एक्टिविटी पे ज़रूरी कंट्रोल ला पाएंगे, प्लानिंग की वजह से ही आप लोग हर एक्टिविटी को चेक कर सकते हो कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, हर चीज़ पे प्रॉपर कंट्रोल हो पाएगा। एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज़, प्लानिंग की वजह से ही हर एक एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, मतलब कहो, सिंपल कहो तो प्लानिंग की वजह से ही सब चीज़ें प्रॉपरली और स्मूथली काम करती हैं। तो है ना, प्लानिंग के इतने सारे फ़ायदे हैं कि नहीं, बराबर। तो कोई भी बिज़नेस में अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो उसके फ़ायदे होंगे ही होंगे, बराबर। तो प्लानिंग है, बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी कोई भी टर्म होता है ना, उसकी जितनी भी पॉजिटिव साइड्स होती हैं ना, उसके सामने कुछ नेगेटिव साइड्स होती ही होती हैं हर चीज़ की। इसीलिए प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि प्लानिंग से नुकसान क्या क्या। सबसे पहला ये आता है, वो आता है अनसर्टेन फ्यूचर। कोई भी चीज़ देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की सिर्फ अच्छा ही देखो, उसकी बुरी बातें, उसकी लिमिटेशंस भी पहले चेक कर लेते हैं, फिर डिसाइड हमें करना है कि हम लोग क्या पसंद करते हैं, इम्पोर्टेंस के लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन पहले समझें, प्लानिंग की लिमिटेशन आता है अनसर्टेन फ्यूचर। देखो, प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, उसमें अजम्पशन किए जाते हैं, अंदाज़ा लगाया जाता है अलग अलग चीज़ों का फ्यूचर के बारे में, लेकिन फ्यूचर ही अनसर्टेन है, फ्यूचर ही कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग जो भी अंदाज़ा लगा वो ऑलमोस्ट गलत होने के चांसेस रहते हैं, बराबर। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन सबको पता है आपको, बराबर। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो किसी ने क्या क्या प्लानिंग की होगी, क्या क्या सोचा होगा, सब कुछ सोचा होगा, लेकिन क्या सब जो है वो ये चेंज हो गया ना, पूरी प्लानिंग फेल ना। तो प्लानिंग में फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, लेकिन अगर फ्यूचर में ही सब कुछ बदल जाए तो प्लानिंग फेल हो सकती है, बराबर। ये लिमिटेशन है। या दूसरे प्लानिंग की लिमिटेशन आती है एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। बिज़नेस के लिए जब प्लानिंग की जाती है ना, तो उसमें अलग अलग जगह से, मार्केट से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों को रखा जाता है कि आप मार्केट में जाके अलग अलग सर्वे करके आओ, तो इसके लिए काफ़ी खर्चा होता है। तो प्लानिंग एक तरह से एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग, कि प्लानिंग बहुत ही टाइम कंज्यूम करता है, मतलब बहुत टाइम लेता है प्लानिंग। सही बात ना, प्लानिंग के बारे में जो है वो छोटी छोटी बात सोचनी पड़ती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वर्क ऐसे करेंगे, वो वर्क वैसे करेंगे, सब कुछ छोटी छोटी बातें सोचनी पड़ती है, इसलिए प्लानिंग एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है ना, बहुत टाइम जाता है। दूसरा, कि प्लानिंग इज़ इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब क्या, कि भाई प्लानिंग में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है। अनसर्टेनिटीज़ मतलब अनिश्चितता, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। आपने एक चीज़ सोची और फ्यूचर में और कुछ हो जाए, बराबर ना। इसी वजह से ये जो है वो इररिलेवेंट कहलाता है, मतलब कोई भरोसे लायक नहीं है प्लानिंग, क्योंकि कब टाइमिंग की कोई टाइम ऐसा आ जाए, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ जो है वो हालात ऐसे हो जाए, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाए कि जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए प्लानिंग के ऊपर कोई भरोसा किया जा सकता नहीं है। या तो टेंड्स टूवर्ड रिगिडिटी, कि चलो ऊपर की अगर कोई भी चीज़ ना भी हो ना, लेकिन प्लानिंग जब चल रही हो ना, तो प्लानिंग की वजह से बिजनेस में रिगिडिटी आ जाती है। रिगिडिटी का मतलब होता है कि जैसे एक तरह की जड़ता, मीन्स कि एक फ़िक्स वे में आपको काम करना पड़ता है। फिर आपने अगर कुछ चेंज करने की सोची हो, कुछ या सोचो हो कि काश जो है वो बिज़नेस में ऐसा चेंज होता, तो वो शायद नहीं होगा। मतलब आपने साल की पूरी प्लानिंग करके रखी है, यार मुझे तो ऐसे ही काम करना है, लेकिन बीच में शायद किसी का माइंड बदले कि नहीं यार, इससे अच्छा ये काम करते हैं, रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। लेकिन एक बार प्लानिंग हो गई तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल, फिर से टाइम निकालना पड़े, फिर से खर्चा करना पड़े,
तो इसीलिए एक ही चीज़ पे आपको चिपके रहना पड़ता है, बस ये सोचा है तो अब ऐसे ही काम करते रहना है। तो इसकी वजह से प्लानिंग में रिगिडिटी आ जाती है, बराबर। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। रिगिड का अपोजिट फ्लेक्सिबल होता है ना, कि प्लानिंग में आप फ्लेक्सिबल कम हो पाते हो। या दूसरी लिमिटेशन कि अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि प्लानिंग में एक्सटर्नल फैक्टर्स अनसर्टेन होते हैं, फिक्स नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बाहर के फैक्टर्स, कभी कस्टमर्स का टेस्ट बदल जाए, कस्टमर्स का जो है वो चॉइस बदल जाए, कभी एक्सटर्नल में कोई नेचुरल फैक्टर्स आ जाते हो कि जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया और कोई मुसीबत आ गई, तो इसकी वजह से पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर कैसे होते हैं? अनसर्टेन, फिक्स नहीं होते, ये नुकसान होता है। या दूसरा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कि अगर प्लानिंग में आपकी इन्फॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट हुई, समझो प्लानिंग करते वक्त जो स्टार्टिंग में आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, वो अगर इनकम्प्लीट हो रही है, वो अगर पूरी नहीं हुई, तो प्लानिंग भी बरोबर नहीं होगी और उसके बाद आपके बिजनेस के कोई भी फंक्शंस बरोबर चलेंगे नहीं। इसलिए प्लानिंग बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है कि अगर स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट हो गई ना, तो आगे प्लानिंग भी सही होगी नहीं। या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी कि अगर कोई जो एम्प्लॉय, कोई वर्कर आपका काम करता हो और उसमें कोई क्रिएटिविटी हो, उसने कोई ऐसा सोचा हो कि यार ये काम मैं इसकी जगह ऐसे करूँ तो बहुत मज़ा आएगा, यार मुझे भी मज़ा आएगा, काम जल्दी भी होगा, लेकिन फिर बॉस मना कर देता हो कि नहीं, हमने जैसे प्लानिंग किया ना वैसे ही प्लानिंग से चुपचाप काम करना है, अपनी कोई क्रिएटिविटी मत दिखाओ, यहाँ पर अपने हिसाब से काम नहीं करना है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही काम करना है। बराबर, मतलब जो एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी है ना, उस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, उस पर रोक आ जाती है कि जैसे प्लानिंग की हो बस वैसे ही चुपचाप काम करते जाना है, अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते नहीं है, बराबर ना, वो रुक जाती है, कम हो जाती है। एंड यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स, कि अगर प्लानिंग में जो पहले जो अंदाज़ा लगाया जाता है, एजम्पशन किए जाते हैं, कैलकुलेशन की जाती है, उसमें अगर कोई मेथड गलत यूज़ हो गई, उसमें अगर फॉल्टी मेथड यूज़ हो गई, मतलब अगर प्लानिंग ही गलत हो गई स्टार्टिंग में, तो आगे बिज़नेस की बाकी की सब एक्टिविटीज़ भी गलत होती जाएगी, बराबर ना। आपने जो सोचा हो वैसा रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा नहीं, सही बात। तो ये सब जो है वो प्लानिंग की लिमिटेशंस है। तो भले हो लिमिटेशन, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, भले हो लिमिटेशंस, लेकिन फिर भी अगर आपने प्लानिंग नहीं की ना, तो आपके जो है वो नुकसान के चांसेस ज़्यादा है। देखो, लिमिटेशन हर चीज़ में होती है, लेकिन ये सोचो कि अगर आपने प्लानिंग की ना, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, बराबर। नुकसान के चांसेस बहुत कम और सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जबकि अगर आप प्लानिंग बिल्कुल नहीं करोगे ना, तो सक्सेस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं और फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लानिंग के बिना फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सक्सेस के बहुत कम। इसलिए लिमिटेशन होने के बावजूद हर बिजनेसमैन, हर स्टूडेंट हमेशा यही चाहता है कि प्लानिंग के साथ काम किया जाए। अपने आसपास जो है वो कभी खुद लाइव एग्जांपल देखना और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। खुद स्टूडेंट में भी लाइव एग्जांपल देखना। जिन स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं ना, उसे इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनमें एक फिक्स्ड प्लानिंग होती है। उनकी प्लानिंग ऐसा कि देखो मुझे रोज़ इसी टाइम पे पढ़ाई करनी है, रोज़ ये 2 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर रोज़ थोड़ी देर खेलूँगा भी, बराबर, रोज़ थोड़ी देर ये भी काम करना है। भाई जो काम मुझे भाई अगर मेरी एजुकेशन से मैं पीछे जा रहा हूँ तो उसके लिए मैं भाई ये चीज़ें करूँगा, ये डिसीज़न लूँगा, सही बात है ना। तो वो प्लानिंग से काम करते हैं। और जो लोग प्लानिंग से काम नहीं करते ना, वो हमेशा एवरेज रह जाते हैं। नॉर्मल पासिंग मार्क्स आ गए तो भी ठीक। बिज़नेस में भी ऐसा ही, जो प्लानिंग से काम करते हैं ना, उनका बिज़नेस छोटे से ऊपर जाता है। अपने आसपास काफ़ी लोगों में आपने देखा होगा कि जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, वो प्लानिंग से काम किया और धीरे धीरे वो लाखोंपति, करोड़पति भी बन गए। जबकि जो प्लानिंग से काम नहीं करते ना, वो जिस सिचुएशन पे है ना कि आज से 5 साल पहले भी वो 10,000 रुपये कमाते थे और 5 साल बाद भी आज से 12,000 ही कमा रहे हैं। खर्चा बढ़ गया तो भी हुआ तो वही का वही बात ना।
तो प्लानिंग से काम नहीं कर रहे तो उसी सिचुएशन पे ही ज़िंदगी भर रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो आज जैसे ये इसकी इम्पोर्टेंस समझी ना हमने, लिमिटेशंस के साथ इम्पोर्टेंस समझी, अब कल कोई भी चीज़ में प्रॉपर प्लानिंग कैसे करते हैं उस प्लानिंग के स्टेप्स समझेंगे। बराबर ना, एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट्स अब कल के वीडियोस में। ओके, थैंक यू।